राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं की ये तस्वीरें जरा देखिए। दिल्ली की दहलीज पर सुरक्षा का सख्त पहरा है। वजह, किसान एक बार फिर दिल्ली कूच पर हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान राष्ट्रीय राजधानी की ओर बढ़े, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले शंभू, सिंघू और टीकरी समेत सभी बॉर्डर्स पर पुलिस ने कड़ी बैरिकेडिंग करके उनका रास्ता रोक दिया। भारतीय किसान यूनियन प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई किसान नेताओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने शंभू, सिंघू और अन्य सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी। कई जगहों पर सीमेंट के बैरियर, लोहे की बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कुरुक्षेत्र, सोनीपत, झज्जर और अंबाला समेत कई जिलों में किसानों को आगे बढ़ने से रोका गया। सबसे ज्यादा हलचल शंभू बॉर्डर पर रही, जहां किसान नेताओं और प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत हुई। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी किसानों से मिलने पहुंचे, जहां उनकी किसान नेता सरवन सिंह पंढेर से बात हुई। किसानों ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी की रिहाई और केंद्र सरकार के साथ वार्ता कराने की मांग रखी। सरकार ने मांगों पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिया, जिसके बाद किसानों के दिल्ली कूच पर ब्रेक लगते दिखे। देखिए, हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा मांग पत्र भी लिया और कहा है कि आपने हमें कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान से वार्ता कराई जाए, तो बोला मैं अवश्य करता हूं। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि 8-10 दिन में मेरा दफ्तर आपको चिट्ठी देगा, उनसे वार्ता करवाएंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी। वार्ता में क्या होगा ये बात की बात। एक तो ये एक सुनिए, दूसरी बात हमने कहा सभी किसान लीडरों को, किसानों को रिहा कर, वो कहते तुरंत प्रभाव से हम सीएम से मीटिंग करके गुरनाम सिंह चढ़ूनी से, अधिकारी बोल रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस छोड़ेंगे, बीएम सिंह को छोड़ेंगे। तो ये 2 मांगे थी, उन्होंने मान ली। अब हमारा रह गया कार्य भी हम सारे किसान लीडरों से वार्ता करें, बातचीत करें। जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी को छोड़ देते हैं, बीएम सिंह को छोड़ते हैं, फिर सबसे बात करके इस मोर्चे का आगे का निर्णय लें। लौनी और गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को पुलिस ने रोक लिया। झड़प के बाद कई किसानों को हिरासत में लिया गया। यूपी गेट और लौनी बॉर्डर पर चेकिंग के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर भी भारी पुलिस बल तैनात रहा और संदिग्ध वाहनों की लगातार जांच की गई। टीकरी बॉर्डर पर भी सुबह से पुलिस का सख्त पहरा रहा, लेकिन दोपहर बाद पुलिस की ढील के बाद हालात सामान्य होते नजर आए। जो भी दिल्ली के रास्ते हैं उन्हें पर्याप्त फोर्स लगा के, और कोई भी व्यक्ति कोई अनाधिकृत सामान लेकर या किसी प्रकार का हथियार लेकर, गोला बारूद लेकर या मादक द्रव्य लेकर न जाने पाए, इसके लिए जगह जगह नाकों पे, जहाँ जहाँ भी दिल्ली रोड पे चढ़ने वाले नाके हैं, पर्याप्त बल लगाकर करीब 40-50 की संख्या में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर और आरक्षी, महिला आरक्षी, ये सारे लगा के चेकिंग की जा रही है। हम लोग अपने देश को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। अगर सरकार धीरे से, समझदारी से या समझाने से नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन होगा। देखिए, हमें आज दिल्ली किसान घाट पर पहुंचना था और आधे से ज्यादा किसान संगठनों को यहाँ रोका गया है और इनकी तानाशाही आप देखो। हमारे जगह जगह होम अरेस्ट कर लिए किसान नेता और आज हमें दिल्ली नहीं जाने दे रहा। आज किसान पंचायत, शांतिपूर्ण किसान पंचायत थी दिल्ली में, और ये तानाशाही आप देख रहे होंगे, हमें यहाँ रोका गया है। ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में दिल्ली जा रहे किसानों को बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया, जबकि कैथल में जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया। सिंघू बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ हर वाहन की जांच होती रही। दिल्ली कूच को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच पूरे दिन तनातनी का माहौल बना रहा। एक तरफ किसान हर हाल में दिल्ली पहुंचने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस राजधानी की सीमाओं पर सख्त निगरानी बनाए हुए है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि आंदोलन आगे क्या रुख लेता है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।